गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एकादशी के विषय में। अम्बरीश राजा की कहानी की बात करेंगे आज हम लोग। एक बार राजा अम्बरीश जो थे उन्होंने एकादशी का व्रत किया और व्रत का पारण द्वादशी में होना चाहिए। तो द्वादशी के दिन पारण की तैयारी कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि अतिथि थे, तो अतिथि का सत्कार सबसे पहला धर्म। तो दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम भोजन आपके यहाँ ही करेंगे। तो अम्बरीश तैयार हो गए। दुर्वासा बोले कि हम जलाशय पे स्नान करके आते हैं, आप भोजन की तैयारी करिए। अब क्या हुआ कि द्वादशी की तिथि समाप्ति की तरफ थी और दुर्वासा ऋषि निमंत्रित थे भोजन करने के लिए। अम्बरीश धर्म संकट में थे कि एकादशी का जो व्रत है, यदि द्वादशी में पारण नहीं करता हूँ तो व्रत भंग हो जाएगा, और यदि दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण जो दिया हुआ है उससे पहले मैं कुछ खा लूँगा तो अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा। तो पुरोहितों से बातचीत की। पुरोहितों ने बोला कि आप भगवान शालिग्राम का चरणोदक ले करके एकादशी का पारण कर लीजिए। तो भगवान का चरणोदक जो है वो इस गिनती में नहीं आएगा कि आपने कुछ खाया है या पिया है। अम्बरीश राजा को बात ठीक लगी। उन्होंने भगवान का चरणोदक लिया और आचमन करने ही जा रहे थे कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए, और उन्होंने जब देखा कि अम्बरीश ने जल पी लिया है तो बहुत क्रोधित हो गए, श्राप देने के लिए तैयार हो गए। अम्बरीश कुछ समझा पाते उससे पहले दुर्वासा बहुत कुपित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। अब स्थिति में अम्बरीश राजा को कोई और उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, अपने इष्ट देव का, कि आप हमारी रक्षा करिए। अम्बरीश ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी कि आप जाकर के अम्बरीश की रक्षा करिए, दुर्वासा ऋषि को रोकिए। जब सुदर्शन चक्र आए, दुर्वासा ऋषि ने देखा कि सुदर्शन उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से भागना उचित समझा। तो जहाँ जहाँ दुर्वासा ऋषि गए वहाँ वहाँ सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि के लगा रहा। तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास गए कि आपका ये जो चक्र है ये हमको कष्ट देना चाहता है, मारना चाहता है, आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान बोले कि आप हमारी शरण में आए हैं, आपकी रक्षा तो करना हमारा धर्म है, परंतु समस्या ये है कि आपने अपराध हमारा नहीं किया, हमारे भक्त अम्बरीश का अपराध आपने किया है। यदि वो आपको क्षमा कर दें तो हम भी आपको क्षमा कर सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि तुरंत अम्बरीश के पास फिर से आए और वहाँ आकर के अम्बरीश से उन्होंने क्षमा मांगी। तो अम्बरीश, चूँकि दुर्वासा ब्राह्मण हैं, अम्बरीश क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण से चरण स्पर्श तो नहीं करवा सकते। अपने धर्म का पालन किया उन्होंने अपनी बात बताई कि वास्तविक स्थिति ये थी, आप क्रोध के कारण सुनने की स्थिति में नहीं थे, मैं अपनी सफाई नहीं दे पाया, मैं आप पे बिल्कुल भी कुपित नहीं हूँ, मैं आपका कोई अनिष्ट नहीं करना चाहता। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि आप वापस वैकुंठ को चले जाइए, दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दीजिए। ये तो बात हुई एकादशी के महात्म्य की, लेकिन इसी कथा का संबंध पुरुषोत्तम मास से, अधिक मास से भी है। बाद में दुर्वासा ऋषि से पूछा गया कि आप बताइए कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा किस प्रकार हुई, सुदर्शन ने आपको भस्म क्यों नहीं कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि बताते हैं कि हमने अधिक मास, पुरुषोत्तम मास को पूर्ण महीने बहुत श्रद्धापूर्वक सेवा की है, स्नान किया है, दान किया है। अधिक मास के जो नियम हैं उनका हमने निष्ठापूर्वक पालन किया है। यदि वो हम नहीं किए होते तो सुदर्शन चक्र निश्चित हमको भस्म कर देता। उसी पुण्य के प्रभाव से सुदर्शन से हमारी रक्षा हुई।
ये बात स्वयं दुर्वासा ऋषि ने बताई है। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। हर एकादशी के महात्म्य में भी इस कथा का श्रवण किया जा सकता है। अलग अलग एकादशी के अलग अलग महात्म्य भी हैं, लेकिन ये एक ऐसी कथा है जो भक्त अम्बरीश से जुड़ी हुई है और दुर्वासा जो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं उनसे जुड़ी हुई कथा है। इससे ये पता चलता है कि जो भगवान के भक्त हैं और एकादशी में श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति भगवान की कितनी ममता, कितना वात्सल्य होता है। आज के वीडियो में इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।